हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो डीआरडीओ टेक्नीशियन ए और साथियों यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों मैंने इसमें टेक्निकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं, जो कि साथियों मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन साथियों बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं, जो कि आपके टेक्नीशियन ए और साथियों यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। साथियों, यहाँ जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं, ताकि किसी को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बने रहिए साथियों मेरे साथ पूरी वीडियो में। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं साथियों आपको इसी तरीके की नई से नई वीडियो और नए से नए क्वेश्चन फ्यूचर में कराता रहूँगा। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लें, जहाँ मैं साथियों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और साथियों आपको वहाँ जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों बिना समय गंवाए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, कैंडेला इज द यूनिट विच। कैंडेला किसकी इकाई है। साथियों, यह जो क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है, जो कि इल्यूमिनेशन एक चैप्टर है साथियों, उससे ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, जो कि साथियों इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में, हर एग्जाम में इस चैप्टर से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो साथियों, कैंडेला इज द यूनिट विच। कैंडेला किसकी इकाई है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की जो इकाई है वो कैंडेला होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि ठोस कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है। साथियों, ठोस कोण जो होता है सॉलिड एंगल, उसका एक तरीके से कह सकते हैं आप यूनिट क्या होती है। ठीक है, ठोस कोण की यूनिट क्या होती है, वो होती है साथियों स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और साथियों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी भी देख सकते हैं आप। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो साथियों होता है प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल होता है ना, उसकी यूनिट होती है रेडियन, और ठोस एंगल जो होता है उसकी यूनिट होती है साथियों स्टेरेडियन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच फोटोमेट्रिक क्वांटिटी। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर किस फोटोमेट्रिक मात्रा की इकाई है। साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, लुमिनेंस। लुमिनेंस की इकाई है साथियों। ठीक है, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये 3 क्वेश्चन साथियों मैंने इल्यूमिनेशन से रखे थे। नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें साथियों, उसमें भी मैं इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन रखने वाला हूँ, जो कि साथियों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है साइमन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब साथियों मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कंडक्टेंस जो होता है उसको जी से प्रदर्शित करते हैं। इसको साथियों जी से हम डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है साथियों सीमन्स, और साथियों इसकी यूनिट होती है मोह भी इसकी यूनिट होती है। साथियों कंडक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है मोह पर मीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है, और कंडक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है साइमन्स या मोह ओनली। और ये जो होता है साथियों, ये कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इफ द लेंथ ऑफ ए केबल इज डबल देन इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल। यदि एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका रोधन प्रतिरोध क्या होगा। अगर तार की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो देखो सबसे पहले पूछा कहाँ है, ये पूछा साथियों केबल में, यानी कि ये क्वेश्चन जो है अंडरग्राउंड केबल का है साथियों। अंडरग्राउंड केबल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उससे क्वेश्चन है ये। अब उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। जो जैसे साथियों हम डीसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है साथियों आर बराबर रो एल अपॉन में ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साथियों लेंथ के, यहाँ पे इस वाले डीसी सर्किट में जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, अब साथियों हम बात करने वाले हैं जो अंडरग्राउंड केबल में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है साथियों आर बराबर रो अपॉन में 2 पाई एल इंटू R2 अपॉन में R1। तो आप साथियों यहाँ देख सकते हैं जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, R है
जो आर है साथियों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ यहाँ पे बढ़ेगी तो साथियों रेजिस्टेंस इसका घट जाएगा, रेजिस्टेंस इसका घट जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो साथियों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर यहाँ पे साथियों लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस साथियों घट जाएगा। और साथियों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में भी साथियों यही बोला है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ केबल डबल, ठीक है, देन इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। अगर लेंथ को हम साथियों यहाँ पे बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस तो घटेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ हमारी 2 बढ़ी है तो रेजिस्टेंस दुगना घटेगा भी तो साथियों। तो इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, रिड्यूस बाई 50%, यानी कि 50% से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन था। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आप याद रखना, उस फॉर्मूले से इजीली इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 240 वोल्ट 60 वाट लैंप हैज़ ए वर्किंग रेजिस्टेंस ऑफ, यानी कि एक 240 वोल्ट 60 वाट लैंप का कार्यशील प्रतिरोध कितना होता है। अब साथियों यहाँ रेजिस्टेंस निकालने पूछा है एक लैंप का, तो हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन में पी। इस फॉर्मूले से साथियों इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साथियों आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखिए। अब देखिए वोल्टेज कितना दिया है 240 इंटू 240 अपॉन में पावर कितनी दी है साथियों 60 वाट, 60 वाट यहाँ पावर दी है। अभी आ गया 1 0 से 1 0 कटा 6 चौक 24, ठीक है। अब 240 इंटू 4 कर दो साथियों, 240 इंटू अगर 4 करेंगे तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 960 ओम। तो इस लैंप का जो वर्किंग रेजिस्टेंस होगा साथियों वो 960 ओम यहाँ पे होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑन, यानी कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, लेकिन पिछली वीडियो में थोड़ा अलग क्वेश्चन था। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 625 गुणा 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है एक आवेश के बराबर, ठीक। पिछला जो क्वेश्चन था साथियों वो किस टाइप से था, उसमें जो था साथियों वो 0.625 गुणा 10 की घात 19 करके था साथियों। यहाँ पे 19 करके था। क्वेश्चन सेम है, बस साथियों 0 का डिफरेंस हो जाता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर ए वोल्टेज सोर्स के लिए साथियों देखो बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा साथियों, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। मैं साथियों आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा बना के। मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया साथियों, एक सर्किट बनाया, ठीक है, एक सर्किट मैंने यहाँ पे आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और 2 ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट जाएगी, ये यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो साथियों हमारे टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो टर्मिनल पे वोल्टेज साथियों सोर्स वोल्टेज से हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन साथियों गलत है यहाँ पे। मैं साथियों डायरेक्ट इसीलिए जो ऑप्शन सही होता है उसी पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, बाकी ऑप्शन को मैं इसलिए नहीं बताता कि साथियों आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की बीमा क्या होती है साथियों मैंने पिछली वीडियो में भी एक बीमा से क्वेश्चन रखा था और इस वीडियो में भी। अगर साथियों मैं इस तरीके से डेली की डेली आपके एक क्वेश्चन बीमा का रखूं तो साथियों आपकी कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपके बीमा से क्लियर हो जाएंगे, जो कि साथियों बीमा से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपको 100% यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा साथियों। तो इसलिए बीमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाए उन क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइए। साथियों रेजिस्टेंस की जो बीमा होती है, रेजिस्टेंस की बीमा होती है ये ml² t की -3 a की -2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। एक तो होती है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, उसके विपरीत कौन सी थ्योरम है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम जो है वो साथियों थेवेनिन थ्योरम का ही विपरीत रूप होता है। बस फर्क इतना है कि नॉर्टन थ्योरम करंट के रूप में होती है और थेवेनिन थ्योरम साथियों वोल्टेज के रूप में होती है, बस फर्क इतना होता है साथियों। एक थ्योरम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। जो ये साथियों सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये कहाँ अप्लाई होती है, किसी भी सर्किट में साथियों, किसी सर्किट में अगर 2 बैटरी लगी है ना, 2 बैटरी लगी हैं या एक बैटरी है और एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है एक करंट सोर्स है,
तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस सर्किट में दो सोर्स होते हैं, ये सुपरपोजिशन थ्योरम वहीं अप्लाई होती है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था साथियों। और ये साथियों फॉलो करती है लीनियरिटी की कंडीशन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे साथियों हम सभी कथनों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों ऑप्शन नंबर ए देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन। साथियों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सुपरपोजिशन थ्योरम से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट भी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया साथियों। अब साथियों हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बाइलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, ये गलत हो गया साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखने वाले हैं साथियों, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव एलिमेंट। साथियों पैसिव एलिमेंट कौन होते हैं? पैसिव एलिमेंट वह होते हैं जो हमारे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर ऊर्जा की खपत कर लेते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, जैसे कि इंडक्टेंस, जैसे कि कैपेसिटेंस। ये साथियों हमारे यहाँ पे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे साथियों गलत हो जाएगा। अब साथियों हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। बिल्कुल सही बात है साथियों, पावर की कैलकुलेशन हम साथियों सुपरपोजिशन थ्योरम से नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते साथियों? सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो जो है लीनियरिटी की कंडीशन फॉलो करती है, और ठीक है लीनियर क्वांटिटी पे ही लगती है। और पावर साथियों लीनियर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पावर एक लीनियर क्वांटिटी नहीं है, ये नॉन लीनियर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। साथियों सोर्स रेजिस्टेंस कितना होता है वोल्टेज सोर्स का, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का। यहाँ पे देखिए आदर्श वोल्टेज स्रोत का सोर्स रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब साथियों आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है, साथियों उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होता है। साथियों मैक्सिमम लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का तो साथियों यहाँ पे 0 होता है, और करंट सोर्स का कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें देख सकते हैं साथियों आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। किरचॉफ करंट लॉ यानी कि केसीएल जो है साथियों वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड। साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियरिटी की कंडीशन फॉलो करती है। तो आप देख सकते हैं लीनियरिटी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, ए पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस कनेक्टेड इज कॉल्ड। एक बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कि साथियों ये एक बिंदु है और यहाँ पे 2-3 शाखाएं जुड़ गई, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये एक पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट को साथियों हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को साथियों यहाँ पे नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोड से और ब्रांच से मैक्सिमम लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट साथियों इनमें से सही है। अब यहाँ पे साथियों हम सभी ऑप्शन को अच्छे से देखने वाले हैं। परमियाबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। परमियाबिलिटी क्या रिलक्टेंस की रेसिप्रोकल होती है? नहीं साथियों, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। परमियाबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है रिलक्टिविटी। ठीक है, परमियाबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो करवाती है और रिलक्टेंस रोकता है साथियों। तो रिलक्टेंस नहीं होगा यहाँ पर, रिलेक्टिविटी होगी साथियों। ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, रिलेक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। नहीं साथियों, ये भी ऑप्शन गलत है। रिलक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साथियों परमेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, और रिलेक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है परमियाबिलिटी के। अब साथियों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं, परमेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। साथियों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, परमेंस रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? रिलक्टेंस को हम यहाँ एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर एल अपॉन में ए इंटू म्यू यहाँ पे होता है। ठीक है, ये इसका रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है साथियों। और म्यू बराबर होता है साथियों म्यू नॉट और साथियों म्यू आर।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो म्यू नॉट है साथियों, ये इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की साथियों, म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणा 10⁻⁻7। और जो साथियों म्यू आर होता है, जो म्यू आर होता है उसकी वैल्यू साथियों यहाँ पे 1 होती है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसकी साथियों हेनरी पर मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है, हेनरी पर मीटर इसकी यूनिट होती है। अब साथियों ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको रिलक्टेंस का फॉर्मूला बताया। अब रिलक्टेंस में जो एल आप देख सकते हैं, एल बराबर है यहाँ पे साथियों लेंथ और ए बराबर है एरिया, ठीक है। अब आपको बताना है साथियों परमेंस क्या होता है। परमेंस साथियों कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका उल्टा होता है, ठीक है, परमेंस। अब परमेंस क्या होता है, ए इंटू म्यू अपॉन में एल, बस इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी यूनिट होती है साथियों हेनरी परमेंस की। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का होने वाला है। द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूज फ्लक्स इज नाउन एज। कुल फ्लक्स और प्रयुक्त फ्लक्स का अनुपात किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। एक फ्लक्स लीकेज फैक्टर होता है मैग्नेटिक सर्किट में, वो बराबर होता है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर बराबर होता है टोटल फ्लक्स अपॉन में साथियों यूजफुल फ्लक्स। ये टोटल फ्लक्स अपॉन में यूजफुल फ्लक्स ये कहलाता है साथियों फ्लक्स लीकेज फैक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साथियों, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेंस। साथियों मैग्नेटिक परमेंस की एसआई यूनिट आपको बतानी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि परमेंस की यूनिट साथियों हेनरी होती है, हेनरी परमेंस की यूनिट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज लेस देन 0 देन द मटेरियल इज। यदि किसी की पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता 0 से कम है तो वह पदार्थ क्या होता है साथियों, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला साथियों डायामैग्नेटिक। जो साथियों डायामैग्नेटिक होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो लेस देन 1 यानी कि 1 से कम रहती है, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से साथियों कम रहती है, इसलिए साथियों वो डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। और जिन मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज़्यादा रहती है साथियों, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, 50 से 100 के बीच में और उससे ऊपर रहती है, उसे साथियों फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे साथियों मैंने तीनों पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। तो साथियों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लेते हैं, जो कि साथियों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज ए चेंज इन करंट। कौन सी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जो क्या कहते हैं साथियों इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होने का अपोज करती है, यानी कि विरोध करती है उसमें बदलाव होने का। साथियों इंडक्टेंस आप देख सकते हैं, इंडक्टेंस जो है साथियों करंट में चेंज होने का अपोज करता है। अब साथियों आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, E बराबर -L di/dt इसका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट चेंज इन टाइम में। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला था, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन थे। साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको आज कराए हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और साथियों आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथियों इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छे वे में, एक प्रॉपर वे में। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम चैनल पे प्रेस करिए और साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे साथियों मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।